हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क्स और कम्युनिकेशंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एक कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जिसमें हर वर्क स्टेशन या नोड की सेम कैपेबिलिटीज़ और सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसमें क्लाइंट और सर्वर कोई भी डिफाइंड नहीं होता है। जो क्लाइंट मशीन है वो दूसरे कंप्यूटर के लिए सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकती है और जो सर्वर कंप्यूटर है वो दूसरे के लिए क्लाइंट मशीन की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेम होती है, दोनों का स्टेटस सेम ही होता है। एडवांटेज: देयर इज़ नो नीड फॉर फुल टाइम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एवरी यूज़र इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस मशीन। यानी कि इसमें जो भी सिस्टम जो भी यूज़र है वो खुद ही हर उस मशीन का एक एडमिनिस्ट्रेटर है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी उसकी जो सिक्योरिटी की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है उसकी। और जो वायरसेस, स्पाईवेयर्स, ट्रोजन एटसेट्रा मालवेयर्स कैन ईजीली ट्रांसमिट ओवर दिस P2P यानी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल अरेंजमेंट्स होता है केबल्स का, कंप्यूटर्स का और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस का नेटवर्क के थ्रू, उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ टोपोलॉजीज डिफाइन की गई हैं। बस टोपोलॉजी, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें एक सिंगल केबल होती है जो सभी पूरे वर्क स्टेशन में के जो सर्वर्स हैं उनको कनेक्ट करके रखती है। जो केबल्स होती हैं वो एक डिवाइस से दूसरी पे कनेक्ट होती हैं, वो टी कनेक्टर के थ्रू होती हैं जो कि नेटवर्क अडेप्टर कार्ड्स यानी NIC में प्लग्ड होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क्स में, लैन में। इसका एडवांटेज ये है कि ये सेटअप करने के लिए ईजी होती है। जो केबल लेंथ होती है इस टोपोलॉजी के लिए वो लीस्ट कंपेयर्ड होती है अदर नेटवर्क से। इसकी जो कॉस्टिंग होती है बस टोपोलॉजी की वो भी काफ़ी कम होती है। और लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज इन स्मॉल नेटवर्क गुड फॉर लैन, यानी कि ये स्मॉल नेटवर्क्स में ही यूज़ की जाती है। डिसएडवांटेज: इसमें एक लिमिट होती है सेंट्रल केबल लेंथ के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो होती है वो हायर होती जाती है टाइम के साथ साथ। और यदि ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है यानी नेटवर्किंग में तो ये सूटेबल नहीं है उसके लिए। इसकी सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है। सेकंड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी उस टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज। ये ज़्यादातर घरों में और ऑफिसेज में यूज़ की जाती है, जहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं और नेटवर्क में वो कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, जिसमें जो उसकी फॉर्मिंग होती है वो एक स्टार की फॉर्मिंग में होती है। और जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो सेंट्रल कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है उस नोड नेटवर्क के लिए, जिसे हब कहा जाता है। यदि स्टार नेटवर्क में यदि एक नोड फेल हो जाता है तो सिर्फ वो ही अफेक्टेड होता है और अदर नोड्स हमेशा कंटिन्यू रहते हैं ऑपरेट करने के लिए। यदि हब फेल हो जाता है तो जितना भी नेटवर्क है वो सब इनऑपरेबल हो जाते हैं जब तक कि हब सही नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होती है। सिंप्लिसिटी ऑब्विएट्स द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स राउटिंग और मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल्स। इसका जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो अलाउ करता है कि जो फॉल्ट है उसका डिटेक्शन अच्छे से हो सके। डिसएडवांटेज: इसका प्राइमरी डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी का ये है कि ये जो सेंट्रल हब होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है इसकी। रिंग टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। इसमें जो हर वर्क स्टेशन कनेक्टेड होता है अदर कंपोनेंट से, या दोनों साइड से, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दो एडजेसेंट नेबर्स की तरह वर्क करते हैं। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द नेटवर्क इन सेम डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो डेटा का जो ट्रैवल होता है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि जब लोड बढ़ता जाता है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में अच्छी होती है और हर कंप्यूटर में एक इक्वल एक्सेस होता है रिसोर्सेज के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ईच पैकेट ऑफ डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दिस मेक इट स्लोवर देन स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी जो स्पीड है वो स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में स्लो हो जाती है। ये वायर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स, द मीडियम यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम यूज़ हो जाता है जो कि नोड्स के बीच में यूज़ किया जाता है उसको ट्रांसमिशन चैनल्स कहा जाता है। ये वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर वाले भी हो सकते हैं। वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल, ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को वायर बेस्ड नेटवर्किंग पे यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कोक्सियल केबल, ये कॉपर केबल की ही तरह होती है। ये चीपेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज वायर बेस्ड नेटवर्किंग होती है। ये सबसे ज़्यादा केबल टीवी में या स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ऑर्डिनरी कॉपर वायर होती है जो कि बिजनेसेस में या होम में कनेक्ट होने के लिए यूज़ की कंप्यूटर्स में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि टेलीफोन कंपनी है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड अराउंड ट्विस्टेड होकर के कंसिस्ट की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें कॉपर वायरिंग को रिप्लेस करके और इसमें जो डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है। ये जो केबल्स होती हैं इसमें प्योर ग्लास थ्रेड की बनी होती हैं जो कि 2 लेयर में कोटेड होती हैं ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लास्टिक। वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स, इसमें विदाउट वायर के ही उसका जो ट्रांसमिशन है वो डेटा का वो किया जाता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट के बीच में किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से भी कनेक्ट नहीं होते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ का आजकल। जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि कुछ मीटर्स में ही हम जैसे टेलीविज़न को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके उसके चैनल्स चेंज कर सकते हैं, या फिर जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन है जिसमें हम 1000 और मिलियंस किलोमीटर्स में भी उसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन आर रिमोट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेल फोन्स, वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस कंप्यूटर डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, सैटेलाइट टेलीविजन, ये सभी वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोवेव, कुछ जो चैनल्स हैं वो वायरलेस ट्रांसमिशन के उसमें से एक है माइक्रोवेव। ये मोस्ट कॉमनली यूज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। ब्लूटूथ, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को एक डिस्टेंस के अंदर रह करके ही हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डिवाइसेस है वो मोबाइल फ़ोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स और अदर्स, इन सब में यूज़ की जाती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में 8 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं एक दूसरे के साथ में एक टाइम पर। जो ब्लूटूथ कैन बी फाउंड इन द हेडसेट, हैंड फ्री किट्स, वायरलेस कीबोर्ड्स एंड माउस। Infrared is one of the most primitive forms of wireless communication. ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल होती है, जैसे कि टेलीविज़न एंड रिमोट कंट्रोल, जो कि एक दूसरे के साथ में एक इंफ्रारेड रेस के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।